हेलो नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। और प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी पार्ट सेकेंड मैथमेटिक्स का पेपर फर्स्ट रियल एनालिसिस के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे और ये बीएससी एग्जाम 2024 के लिए ही बनाए जा रहे हैं। तो मेरे बच्चों, यहां पर वीडियो को एंड तक देखना। जिन भी बच्चों को लगता है कि रियल में कुछ नहीं पढ़ा, रियल में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, पेपर कैसे करके आएंगे, कैसे नंबर आएंगे, वीडियो को एंड तक देखोगे सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। उससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि भैया बीएससी प्रो क्लासेज के द्वारा जितने भी पेपर अभी तक बताए जा रहे हैं, चाहे वो क्वांटम फिजिक्स का हो, थर्मोडायनेमिक्स का हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो, सभी पेपरों में 25 प्लस मार्क्स का मैटर मिल रहा है। तो जिन भी बच्चों को लगता है कि सर रियल की तैयारी नहीं है मेरे, तो बिल्कुल भी भैया तुरंत प्रभाव से होली के इस ऑफर के माध्यम से अपने रिवीजन बैच को ज्वाइन करो और आप अपनी तैयारी को अभी के अभी चालू कर दो, अभी के अभी। क्योंकि रिवीजन बैच का जो कॉन्फिडेंस अब आपको दिख गया होगा कि हम उसमें क्या मेहनत करवा रहे हैं और किस प्रकार बच्चों के पेपर सही जा रहे हैं जो बच्चे रिवीजन बैच से पढ़ रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। प्रमाण आपको वीडियो के माध्यम से हर पेपर के बाद में मिल रहा है कि कितना पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है। ठीक है भैया, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। यहां पर दो तीन बातें ऐसी भी हैं जो मैं मोस्ट क्वेश्चन बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा मेरे बच्चों। देखिए क्या होता है ना कि यहां पर अब बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे पता है, बच्चे कॉन्फिडेंस में आ गए। मैं एक बात बोलूंगा, हवा में मत उड़ना। जिन भी बच्चों ने अपना रिवीजन बैच ले रखा है या फिर जो लेने वाले हैं, प्लान कर चुके हैं, हवा में बिल्कुल भी मत उड़ना। ध्यान से सुनना। बताओ कॉन्फिडेंस बच्चे कैसे आ गए हैं कि सर अब तो बीएससी प्रो क्लासेस ने देखो फिजिक्स में भी शानदार पेपर बता दिया, केमिस्ट्री में शानदार पेपर बता दिया, मैथमेटिक्स में भी जो सर बताएंगे ना वही का वही छपने वाला है। लेकिन मैं आपके इस भ्रम को दूर कर देता हूं थोड़ा सा। हालांकि मैं बताऊंगा वही आएगा पेपर में तो, बट एक भ्रम जो आपके दिमाग में है ना उसको थोड़ा दूर करता हूं मैं। कैसे बच्चों, क्या होता है ना कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन दोनों सब्जेक्ट का जो पेपर पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है। सवाल कैसे पिक होते हैं बुक में से उसका पैटर्न भी अलग होता है। देखो भैया सिंपल सी बात है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में हर एक यूनिट में मान लो 10 टॉपिक है, 15 टॉपिक है। 15 में से अगर मैंने 10 भी आपको इंपोर्टेंट दे दिए ना तो आप आराम से पढ़ के नंबर ला सकते हो और बार बार वही सवाल आपके रिपीट होते हैं। लेकिन यही तो मैं बात बोलना चाह रहा हूं कि हवा में मत उड़ना। और यहां पर मैथमेटिक्स में क्या होता है ना कि भैया सवाल रिपीट होने के कोई चांस नहीं बनते हैं। रिपीट होते भी हैं बट बहुत कम होते हैं, और रिपीट होते हैं तो इस प्रकार लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है कि बच्चे को हवा भी नहीं लगती है। अब बच्चे कहेंगे सर आप तो डरा रहे हो ऐसे, तो मतलब हम तैयारी फिर कैसे करें? बच्चों तैयारी तो जैसी आपकी चल रही है सॉलिड चलने दो। जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो, मतलब ये मान के चलो कि ऐसी जागरूकता मैंने अपने रिवीजन बैच में बच्चों को दे रखी है ना, बच्चों का कॉन्फिडेंस कम होगा ही नहीं। और पर्टिकुलर जो मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं ना, मैं गारंटी दे रहा हूं एक भी मत छोड़ना। देखो क्या है ना कि यूट्यूब के ऊपर तो मैं जो भी मोस्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं ये तो एक तरीके से मान लो कि गैस पेपर के तौर पर है कि इसमें से सवाल आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लेना, जिन बच्चों ने रिवीजन बैच ले रखा है और जो लेने वाले हैं, भाई कोई सी भी रियल में 2 या 3 मिनट सेलेक्ट करो ना, तो भैया जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं उसके अंतर्गत पर्टिकुलर मोस्ट क्वेश्चन, उसमें से एक भी मत छोड़ना। मैं पहले कह रहा हूं ये मैथमेटिक्स है, यहां पर सवाल भाई साहब सिमिलर आने के भी चांस नहीं रहते, रिपीट भी नहीं होते सवाल। तो इसीलिए जो भी सवाल मैंने दिया है एक भी छोड़ के मत जाना। रिवीजन बैच वाले बच्चों से बोल रहा हूं मैं कान खोलकर, ये बातें मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में नहीं कही, क्यों? वहां पे जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैथमेटिक्स में सतर्कता से काम लेना पड़ेगा। रिवीजन बैच ले रखा है इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सब कुछ मिल जाएगा, भाई पढ़ना भी पड़ेगा। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि आपको मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। रियल में जब तक आप थ्योरम्स को लिख के नहीं ले जाओगे और लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप एग्जाम में थ्योरम को हिला भी नहीं पाओगे। आप पता चला थ्योरम आती तो थी लेकिन भूल गए क्या करना है आगे, प्रैक्टिस नहीं करी उसकी। अभी भी आपके पास टाइम है, आज का टाइम है, कल का टाइम है, परसों भी आपका शायद दोपहर बाद एग्जाम है, तो काफी टाइम आपके पास में है, बैठ के प्रैक्टिस करो बस। तो यहां पर सभी बातों को बताने के बाद मैं दोबारा बोलना चाहूंगा बच्चों, रिवीजन बैच को लेने के बाद में हवा में मत उड़ना कि सर यहां पर सब कुछ बता देंगे।
सब कुछ मैंने बता रखा है, पहले ही बता रखा है। और मेरे बच्चों, अगर आपने 2 यूनिट लिए हैं, 3 लिए हैं, 4 लिए हैं, तो जो मैंने मोस्ट क्वेश्चन उसमें बताए ना डिटेल से, उन सभी को रट देना है, एक भी छोड़ के मत जाना, एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत जाना। ये मैथमेटिक्स है। और यहां पर एक बात मैं और बोलना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स के इस पेपर के अंतर्गत भैया आपको मैंने रिवीजन बैच के अंतर्गत हर एक यूनिट में आपको बेसिक भी पढ़ाया है। कभी कभार क्या होता है कि किसी सवाल की लैंग्वेज को चेंज कर देता है ना वो, तो वहां पर बेसिक मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। पता चला कि रियल का एक ऐसा पेपर दे दिया जो कंप्लीट रिवीजन बैच में से ही बन रहा है, बट उसकी लैंग्वेज को चेंज कर दिया और बच्चों को हवा नहीं लगी। हवा क्यों नहीं लगी? डायरेक्ट सवाल पढ़े थे, सवालों का आंसर देखा, एग्जाम में करके आ गए। लेकिन भाई सवाल की लैंग्वेज बच्चों को समझ में नहीं आएगी, और वो है विदाउट बेसिक आपको समझ में नहीं आएगी। बेसिक भैया हर एक यूनिट का देख लेना, क्योंकि अगर सवाल थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो आप उसमें कुछ कर सको। आप ये ध्यान रखना, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना। संख्या चेंज हो सकती है, मेथड चेंज हो सकता है, ये विशेष तौर पर मैं बातें बता रहा हूं। सारे बच्चों को कान खोलकर सुन लेना, फिर बाद में बोलोगे सर आपने बताया नहीं था, जागरूक नहीं करा था मैथमेटिक्स के पेपर के लिए, स्पेशली बोल रहा हूं। बाकी पेपर तो जो मैंने इंपोर्टेंट दिए ना उसी में से बनेगा, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि जागरूक भी रहो साथ साथ में। अगर कुछ मामला ऊपर नीचे होता है, एडजस्ट करने की क्षमता भी आप अपने अंदर रखो। और जिन बच्चों को लगता है कि सर मैं तो जीरो हूं, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी तक, तो कुछ दिक्कत नहीं है, अपने रिवीजन बैच को लेके 2 यूनिट या 3 यूनिट जितने भी आपको लगता है आराम से पढ़ सकते हो। मुश्किल से एक एक यूनिट में 3-3 लेक्चर आपके होंगे, तो 3 दिन में देख ही सकते हो तो लेक्चरों को, तो लिख लिखिए प्रैक्टिस भी कर लो उनके साथ के साथ, काम खत्म। पेपर आपका 100% क्लियर हो जाएगा। 15 नंबर चाहिए 40 में से, आराम से बन जाएंगे। बट मैं तो भैया 40 में से 40 लेके चल रहा हूं ना, उसीलिए बता रहा हूं आपको सारी बातें मैं ही। ठीक है, तो बेसिक ध्यान रखना, विदाउट बेसिक मत पढ़ना, क्योंकि अगर सवाल चेंज हुआ, थ्योरम चेंज हुई, आप खुद घूम जाओगे आप रियल के अंतर्गत। सवालों को रटने की बजाय समझने फोकस करना। चलिए, बहुत सारी बातें थी मैंने आपको बता दी हैं। अब किसी को डाउट आता है, दिक्कत आती है, तो हमारे पास कॉल कर सकता है। आगे बात समझ में, रियल एनालिसिस का पेपर पास करना है तो रिवीजन बैच के माध्यम से जो मैंने बातें बताई हैं उससे शॉर्ट तरीका नहीं हो सकता, और सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, बैक टू बैक पेपर आप देख ही रहे हो। ठीक है, और रियल का पेपर भी वैसे ही शानदार जाएगा। चलो भैया, मैं आपको अब यहाँ पर अपने यूट्यूब वाले बच्चों के लिए जो मोस्ट क्वेश्चन मैं लेके आया था वो आपको मैं बता देता हूँ कि भैया मैं जो यूट्यूब पे बता रहा हूँ ना क्वेश्चन, इनमें से तो एक भी छोड़ के मत जाना। बाकी आपको पता है कि पर्टिकुलर मैंने हर एक यूनिट में आपको डीप में सवाल जो बताए थे ना वो पढ़ के जाना, ध्यान रखना। पता चला यही पढ़ के जा रहे हो, मन केवल ये बताया सर आपने बताए थे मोस्ट क्वेश्चन, उसमें से पढ़ के गया एक भी नहीं आया। अरे तो भैया मैथमेटिक्स का पेपर था वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का नहीं था। चक्कर तो यही रह गया ना, समझ रहे मेरी बात को आप? तो यहां पर मात मत खाना, ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। देखो भैया, यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत से सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर मेरे पास में, सवाल की शकल देखते पता लग जाएगा क्या करना है, इसमें मैट्रिक स्पेस के लिए काम करना है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में माना कि एक्स डी दूरी की समष्टि है, ए एक्स का एक अरिक्त उपसमुच्चय है, तो सिद्ध कीजिए मेरे पास में, ये भी आपका दूसरा सवाल हो गया। ठीक है, उसके बाद में तीसरा यहां पर सवाल, किसी भी दूरी की समष्टि में प्रत्येक विवृत गोलक एक विवृत समुच्चय होता है। सवाल देख लो भैया, सवाल के मैंने वही सवाल सेलेक्ट किए हैं जो वास्तव में आने लायक सवाल है। उसके बाद यूनिट नंबर सेकंड के अंदर बात करें, अनुक्रम के अभिसरण की आवश्यक शर्त। एक अनुक्रम को अभिसरित होने की आवश्यकता में पर्याप्त शर्त लिखिए। अनुक्रम परिबद्ध और अद्वितीय सीमा बिंदु रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भैया। ठीक है, सवाल भैया रट लेना, छोड़ के मत जाना। एक ये सवाल कर लेना, एक सवाल करने से ही 4-5 सवाल आपके ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएंगे इस तरीके के। बस वही तो कह रहा हूं ना कि बेसिक सीखना। यहां पर अगर मान लो 2n की जगह कुछ और भी आ जाए, 5n माइनस का 2 आ जाए, तो बस आप सवाल को समझ सको कि करते कैसे हैं। अब सवाल को आप रट के जाओगे तो बताओ यही सवाल आएगा तो ही कर पाओगे आप। बाकी बेसिक को साथ साथ में लेके चलना, मैंने हर एक टॉपिक को डिटेल से बताया है, ना कि आपको रटवाया है। अब आप डिपेंड करते हो भैया, रिवीजन बैच से पढ़ने वाले बच्चों में से ऐसे बच्चे भी होंगे जो 40 में से 40 लेके आएंगे लास्ट 15-20 दिन में पढ़ के, और कई ऐसे भी हैं जिनके 0 नंबर भी आएंगे। डिपेंड करता है कि यार मैं अपना पूरा कंटेंट दे रहा हूं, पूरी ताकत से दे रहा हूं, बट आप उसको कितना एब्जॉर्ब कर पा रहे हो ना, डिपेंड आपके ऊपर करता है भैया वो। ठीक है, चलो अब यहां पर ये सवाल हो गया। उसके बाद में यूनिट नंबर यहां पर, हाँ
सेकंड में से ये सवाल आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने हर यूनिट में से 2-3 सवाल आपको लिए हैं, बाकी यूनिट नंबर थर्ड ऐसी है जिसमें से मैंने आपको सवाल थोड़े ज़्यादा बता दिए हैं, क्योंकि ये यूनिट ऐसी यूनिट है जिसमें भंडारे में फ्री पॉकेट के नंबर मिलते हैं, डार्ब ऊपर में, रोल पर में, दोनों में से एक आने के फुल चांस हैं। उसके बाद में सवालों की शक्ल देख लो, सवालों की शक्ल देख के आपको इन सवालों को छोड़ना नहीं है। सारे के सारे सवाल जो मैंने बता दिए यहाँ पर, एक भी सवाल छोड़ना मत, सभी के सभी सवाल कर लेना आप, ठीक है ना। नोट्स के अंदर आपको दे रखे हैं मैंने सारे के सारे सवाल, एक भी सवाल छोड़ना मत, सारे सवाल कर लेना, इन्हीं में से आपको सवाल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर यूनिट नंबर फोर्थ की रीमान समाकलन की। ये सवाल छोड़ना मत, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है रीमान समाकलन के अंतर्गत। उसके बाद में रीमान समाकलन की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त बिल्कुल मत छोड़ना, 4 नंबर का मैटर डेफिनेटली यहाँ से बनता है। उसके बाद एक और सवाल है जो कि एग्जाम में डेफिनेटली बनता है, वो ये है आप a⁻3/3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डिपेंड करता है ना, अब मान लो यहाँ पर मेरे x⁴ आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, तो बस यहाँ पर फंक्शन का मान चेंज हो जाएगा। जिस बच्चे ने रीमान समाकलन की परिभाषा को ढंग से पढ़ लिया, क्या करते हैं क्या नहीं करते, कैसे इसको सोल्व करेंगे, वो बच्चा इस सवाल में या फिर कोई सा भी दे देगा तो मात नहीं खाएगा। तो इसलिए तो बोल रहा हूँ कि बेसिक पढ़ के जाना, नहीं क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या है, बच्चा बेसिक नहीं पढ़ेगा तो फिर उसका खेल खत्म है। फलनों का अनुक्रम मेरे पास में यूनिट नंबर 5 की बात करें तो एमएन टेस्ट का प्रूफ जो है जरूर करके जाना, एमएन टेस्ट का प्रूफ। एमएन टेस्ट के प्रूफ के बाद में यहाँ पर वाइस्ट्राइस एम टेस्ट है, या फिर अपने पास में एक सवाल भी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वाइस्ट्राइस मेरे पास में, हाँ एक और लिख लेना, इसमें वाइस्ट्राइस एम टेस्ट हो गया, आभेल टेस्ट हो गया, उनको भी आप जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत एमएन टेस्ट हो गया, वाइस्ट्रास एम टेस्ट हो गया, आबेल टेस्ट हो गया। इन तीनों टेस्टों को पढ़ने के बाद में इनके सवाल भी कर लेना। तो मेरे बच्चों मैं यही बोलना चाहूंगा, सारे बच्चे इन सवालों को जरूर पढ़ के जाना। लेकिन जिन बच्चों को वास्तव में लगता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा रियल के अंदर कुछ भी, आपके लिए बहुत ही रेडीमेड खाना तैयार है, बस आपको जाके खाना है, रिवीजन बैच को लेके उसमें से तैयारी करनी है। लास्ट 2 दिन में 3 दिन के अंतर्गत मात्र 399 के अंदर 400 रुपए के अंतर्गत अगर आपकी 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर या 25 नंबर का मैटर बन जाता है 40 में से रियल में, तो बहुत बड़ी बात है। और ये काम हमने करके दिखाया है लास्ट 3 पेपरों के अंतर्गत। लगभग 10,000 बच्चे अब कंप्लीट होने वाले हैं रिवीजन बैच में हमारे। प्यार सपोर्ट बहुत शानदार बना रहा है, हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट बना है। बाकी आपको कोई दिक्कत आती है हमारे पास कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहीं पर मैं इसकी पीडीएफ अपलोड करूंगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।